स्वागत है आपका बिहार अलाइव में। कहेंगे भी सुनेंगे भी। बिहार में चुनाव होने हैं। जी हाँ, इस वैश्विक महामारी के दौर में बिहार चुनाव लड़ने वाला है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसकी संभावनाएं अक्टूबर और नवंबर में जताई जा रही हैं। कहा जा रहा है अक्टूबर और नवंबर में चुनाव करवाए जा सकेंगे। इसको लेकर सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। ऑनलाइन तरीके से पार्टियां एक्टिव दिख रही हैं। सोशल मीडिया कैंपेन चल रहे हैं, ऑनलाइन रैली निकाली जा रही है। एलईडी टीवी भी लग चुके हैं। जो कार्यकर्ता, जो पार्टी के वर्कर फील्ड में नहीं जा सकते हैं, वो वीडियो चैट से मोटिवेशंस दे रहे हैं एक दूसरे में। सभी पार्टियां अपनी साठगांठ बैठाने में लग चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कैसे होंगे चुनाव बिहार में। इसी कवायद में इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा लगे हुए हैं। सुशील चंद्रा समय पे चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग कानून मंत्रालय के पास पहुंची। जरूरी फेरबदल करने के लिए कानूनी बदलाव है, इस वजह से चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय के पास जाना पड़ा। इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। चुनाव आचार संहिता 1961 के नियम 27A के तहत कोरोना वायरस संक्रमित या प्रभावित लोगों की नई कैटेगरी बनाई जाएगी। इस सूची में आने वाले लोगों को एक खास सुविधा मिलेगी। किन्हें यह सुविधा मिलेगी? वैसे लोग जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल से कोविड-19 का जांच करवाया और वो पॉजिटिव पाए गए, और जिन्हें यह निर्देश दिया गया कि वो होम क्वारंटाइन में रहे या फिर जो आइसोलेशन वार्ड में रखे गए, वैसे वोटर्स के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, जिसमें वो वोट कर सकेंगे पोस्टल बैलेट से। जी हाँ, पोस्टल बैलेट के द्वारा वो वोट डालेंगे, यानी कि डाक मत पत्र से वो अपना वोट, अपना मतदान कर सकेंगे, ताकि वह मतदाता जो कोरोना पॉजिटिव है वो प्रभावित ना हो और साथ ही साथ उनका मत भी पहुंच सके। कोरोना संक्रमित मरीज डाक मत पत्र का उपयोग कैसे कर सकेंगे? तो वो ऐसे करेंगे, अपने मत का उपयोग। कोरोना संक्रमित मरीजों के पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP होगा, जिसके जरिए वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित कर सकेंगे। एक बार उनका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो वो अपना वोट डाल सकेंगे, लेकिन वो वोटिंग सेंटर पर वोट नहीं कर पाएंगे। यही सुविधा आने वाले वक्त में सभी चुनाव पर लागू होंगे, जिसमें उपचुनाव भी शामिल है। जब तक यह महामारी या बीमारी खत्म नहीं होती, तब तक संभावित तौर पे कह सकते हैं कि इसी व्यवस्था के तहत पूरे देश भर में चुनाव आयोजन होता रहेगा। अब बात करते हैं उन मरीजों की या उन संक्रमित लोगों की जो कंटेनमेंट जोन से आते हैं, यानी कि जो खुद कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे या फिर जो रिकवर कर चुके हैं, तो वो फिर कैसे अपना मतदान कर सकेंगे, क्योंकि कंटेनमेंट जोन से लोगों की आवाजाही पर रोक रखी गई है। तो वो अग्रिम वोटिंग कर सकेंगे, यानी अग्रिम मतदान कर सकेंगे, जिसमें कि उनको चुनाव से पूर्व ही उनकी वोटिंग ले ली जाएगी। ऐसा हमारे देश में पहली आम चुनाव के द्वारा किया गया था। हिमाचल जैसे जगहों पर, जहाँ के शहरों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी थी, वहाँ पर इसी प्रबंध के तहत चुनाव आयोग ने वोट लिया था। इस पे भी प्रस्ताव रखा गया है और इसको लेकर पैनल ने बिहार के मुख्य निर्वाचित अधिकारी से रिपोर्ट मांगा है। सुशील चंद्रा ने बताया कि वो नहीं चाहते कि मतदान में कम लोग आए, वोटिंग कम हो, इसलिए पोलिंग ऑफिसर की नियुक्ति करने की संभावनाएं हैं। वैसे पोलिंग ऑफिसर जिनको बैलेट पेपर लेकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के पास भेजा जाएगा और वहां से वो वोटिंग करवा के वापस रिटर्न लेके आएंगे, तो उनकी भी नियुक्ति करने की कवायद शुरू हो चुकी है। साथ ही चूंकि चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखना है, इसको लेकर 30,000 नए पोलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। आपको बता दें, पहले जो थे
1600 वोटर्स पे एक पोलिंग सेंटर होता था, पर इस बार के चुनाव में 1000 वोटर्स पर एक पोलिंग सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए नए 30,000 पोलिंग सेंटर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। चुनाव आयोग इस बार सामाजिक दूरी को लेकर और चुनाव की बारीकियों को लेकर काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव के प्रचार के लिए स्वास्थ्य और एनडीएमए की गाइडलाइन को मानना होगा। के साथ चुनाव आयोग ने निवेदन किया है कि पार्टियों को वर्चुअल रैली का सहारा लेना होगा, सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार करना होगा। आपको बता दें, बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को ही खत्म हो रहा है। इससे पहले चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न करवाने का दबाव है। तो अब देखते बनेगा कि कितना दिलचस्प होने वाला है बिहार का चुनाव।